Hi, beautiful souls. Namaste, and my name is Bhumika. आज न्यू मून है 16th ऑफ फरवरी है एंड मैं यहाँ पर रीडिंग लेके आई हूँ फॉर द एनर्जीज ऑफ डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन। आप मस्कुलाइन होते हैं और उसके बाद आप डिवाइन कैसे बनते हैं, आप फेमिनाइन हैं और आप डिवाइन फेमिनाइन कैसे कन्वर्ट होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे हार्ड वर्क होती है, बहुत सारे बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं जिन्हें हमें कट करने होते हैं, बहुत सारे हमारे इल्यूजन्स होते हैं, भ्रम होते हैं जिससे हमें निकलना होता है। तो कोई बात नहीं, आज मैं हमारी टैरो डेक से बेसिक रीडिंग करूँगी। 4 कार्ड्स फॉर डिवाइन मस्कुलाइन एंड 4 कार्ड्स फॉर डिवाइन फेमिनाइन। एंड बिकॉज हमारा आज न्यू मून है इसलिए मैं मूनोलॉजी डेक से भी एक कार्ड निकालूंगी फॉर डिवाइन मस्कुलाइन एंड 1 कार्ड फॉर डिवाइन फेमिनाइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपने कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। प्लीज एंजल्स हमें गाइड करें, हमारे कौन से ग्रुप ऑफ डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये रीडिंग है। प्लीज एंजल्स हमें गाइड करें, प्रॉपरली गाइड करें। आज काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है एंड मून एनर्जी होने के कारण फुल मून इन लियो होने की वजह से, लियो की एनर्जी आप जानते हैं, लियो इज़ पावरफुल, राज करने के लिए पैदा होने वाला पर्सन। सो अगर आपकी लाइफ में इस फुल मून से कोई भी इफेक्ट आ रहा है वो इस रीडिंग में डिपेक्ट हो जाएगा। सो फॉर द ग्रुप ऑफ डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड, प्लीज एंजल्स गाइड। ओके, आई डोंट नो विद द इंट्यूशंस मुझे जस्ट ओवरऑल एनर्जी निकालने के लिए गाइड किया गया है। आई फील लाइक आई शुड ओपन माई दिस द सेक्रेड इंडियन टैरो डेक एंड I should take out one card for the overall energy जो मैं बिल्कुल निकालूंगी। प्लीज़ बेयर विद मी। हम एक ओवरऑल एनर्जी कार्ड निकालेंगे। इंट्यूटिवली गाइड हो रहा है मुझे, आई थिंक मुझे निकालना है द ग्रुप ऑफ डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन। ओके, आई गॉट द कार्ड द एम्प्रेस। ये ओवरऑल एनर्जी है इस रीडिंग की। मैं इस कार्ड का मतलब और इस कार्ड का एक्चुअल सिग्निफिकेंस इस एनर्जी में ज़रूर बताऊंगी, बट मुझे जहाँ तक पता चल रहा है ये रीडिंग ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के लिए होने वाली है जो अपने कंप्लीशन के तरफ नज़दीक में है। 3 नंबर का कार्ड है एंड द एम्प्रेस। एम्प्रेस इज़ अ फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे डिपिक्ट हो रही है, लेकिन ये कंप्लीशन को डिपिक्ट कर रहा है। प्लीज एंजल्स गाइड अस 4 एनर्जी फॉर डिवाइन मस्कुलाइन एंड 4 एनर्जी फॉर डिवाइन फेमिनाइन। अभी हम 4 कार्ड्स निकालेंगे फॉर डिवाइन मस्कुलाइन। प्लीज वन मोर कार्ड प्लीज। 3 more cards please angels। 2 more cards please angels। 1 more card। Okay, 1 more card please for divine masculine। 1 more card please for divine masculine। कार्ड्स शफल करने में और कार्ड्स निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है गाइस, प्लीज बेयर विद मी। ओके, सो हमें 4 कार्ड्स फॉर डिवाइन मस्कुलाइन आ चुके हैं। अब हमें 4 कार्ड्स फॉर डिवाइन फेमिनाइन निकालने हैं। ओके, 2 कार्ड्स हमारे आ चुके हैं एंड आई थिंक 2 more कार्ड्स हमारे आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द एनर्जी इज द डेथ कार्ड। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे मून एनर्जी के कारण काफ़ी सारे फ्लक्चुएशंस हैं। हम अगर कार्ड्स को
बहुत अच्छी तरीके से देखें, कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बहुत कुछ डीपर मीनिंग्स में हम जाके देखते हैं कि एम्प्रेस और डेथ का क्या रिलेशन आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक में इस डेथ कार्ड से। प्लीज़ आप डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस कार्ड, आई टेल यू द मीनिंग ऑफ इट। सो फिलहाल डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ वो कुछ ऐसा है कि वो बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में है, रिजेक्शन के स्टेट में है, मूवमेंट के स्टेट में है, हैंगमैन के स्टेट में है, एंड अगेन एक्शन के भी स्टेट में है, यू नो। तो यहाँ पे कंफ्यूज्ड एनर्जी है, लेकिन द डिवाइन फेमिनाइन इज़ वेरी पैशनेट, पैशनेट अबाउट रीचिंग टू अ टारगेट, बिकॉज यहाँ पे मोमेंट है, दैट मीन्स टारगेट तो सेट है। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, दैट मीन्स उस टारगेट पे थॉट भी हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं वो नंबर 2 है, नंबर 6 है, एंड नंबर 12 है। 12 इज़ लाइक 1 प्लस 2 इट्स 3। So number 2, 3 and 6. सो ये नंबर्स कुछ आपको सिग्निफिकेंट हो सकते हैं डिवाइन मस्कुलाइंस, यानी कि आपको कुछ 666 नंबर्स दिख सकते हैं, 222 नंबर्स दिख सकते हैं, एंड 333 नंबर्स भी दिख सकते हैं। सो यहाँ पर जो स्टेट है, मैं इस कार्ड को और इस कार्ड को और इस कार्ड को और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। Please, angels, guide me for more clarification of Two of Swords. ये रीडिंग थोड़ी लंबी होने वाली है गाइस, बिकॉज मैं मून एनर्जी को रीड करना चाहती हूँ। यहाँ पे कोई कार्ड मुझे उल्टा दिख रहा था। ओके, ठीक है, मुझे ऐसे लगता है समथिंग इज देयर, कुछ है जिसका इंतज़ार हो रहा है और कुछ चीज़ के लिए मूवमेंट भी प्लान किया जा रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? एंड काफ़ी इमोशनल एनर्जी को भी दिखा रहा है मुझे यहाँ पे। डिवाइन मस्कुलाइंस आर इन वेरी इमोशंस, यू नो। यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी है, यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड अगेन यहाँ पे वैंस की एनर्जी है, विच अगेन tells about passion and feelings. Swords tell me about actions, but actions, and ये थोड़ा air sign है, like Libra, Aquarius and Gemini हो सकते हैं, fire signs हैं यहाँ पर। ओके, तो हम 2 of Swords को प्लीज़ क्लैरिफाई करते हैं। Angels, 1 card to clarify 2 of Swords. ओके, हमें 2 कार्ड्स मिल चुके हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स के लिए। एक तो है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक है 5 ऑफ वैंस विच इज़ इन रिवर्स पोजिशन। लेकिन अभी मैं रिवर्सल्स पे ध्यान नहीं दूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप रोक के रखना चाहते हो, और कुछ चीज़ें, आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, आपको काफ़ी सारे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे रहे हैं, और आप उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेके आप सोच भी रहे हो। आपके एक्सपीरियंसेस देखिए, यहाँ पे भी येलो शूज़ हैं, एंड आप देख सकते हैं ये जो हैंगमैन है इसके येलो शूज़ हैं, एंड द पर्सन जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में है उसके भी येलो शूज़ हैं। आप कनेक्शन देख रहे हो कि आपको आपका एक्सपीरियंस आपको पता है, आपके एक्सपीरियंसेस आपके पास है, राइट? तो आपके एक्सपीरियंसेस आपके पास होने के बाद भी बहुत सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, या तो बहुत सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपके मन के अंदर, या तो फिर आपको बहुत सारे लोग कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिसके ऊपर आप थॉट प्रोसेस कर रहे हो कि शुड आई मूव और शुड आई स्टे, राइट? और ये जो कन्फ्यूजन की स्टेट ऑफ माइंड है, बॉटम ऑफ द डेक हमारा डेथ कार्ड था, दैट सिंपली मीन्स कि ये एक एंड पोजिशन में आने वाला है, एक कंप्लीशन में आने वाला है। ये जो कन्फ्यूजन स्टेट है ये बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, ओके?
सो यहाँ पे अगेन 5 नंबर है एंड 4 नंबर है, तो 2, 3, 4 एंड 5। हो सकता है आपको ये एंजल नंबर 2, 3, 4, 5 दिख रहा हो। यहाँ पे 6 भी है, सो 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 1, 2, 3, राइट। तो हो सकता है कि ये आपको फ्रीक्वेंटली ये नंबर्स दिख रहे हो, एंजल नंबर्स। एंड कुछ ये जो पोजीशन है आपकी, ये कंप्लीशन में आने वाली है, ये कंफ्यूजन एक कंप्लीशन की तरफ जाने वाला है। वहीं इन्हीं कैटेगराइज डिवाइन मस्कुलाइन की, डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है वो मैं रीड करना चाहूँगी। डिवाइन फेमिनाइन फूल की एनर्जी पे है, करने को और मरने को उतारू, लाइक बस यहाँ से इन्हें 10 ऑफ कप्स की स्टेट पे पहुँच जाना है। इनका लक्ष्य निर्धारित है, उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं ये फूल की एनर्जी कैसे बिल्कुल मस्त मौला की तरह, ये प्रॉस्पेरिटी, येलो कलर है, अगेन प्रॉस्पेरिटी को डिनोट करता है। यहाँ पे वाटर की एनर्जी है, ये पहाड़ है जो स्नो से ढके हुए हैं, और ये वाला जो पहाड़ है, ये पहाड़ एक अंत तक पहुंच गया है, पर इस इंसान को पता ही नहीं है कि यहाँ पे अंत आ चुका है, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो इस पर्सन ने इस अंत तक आने की, 10 ऑफ कप्स में फुलफिलमेंट में आने तक की पूरी मेहनत कर चुका है ये पर्सन। अब बस इंतज़ार है फल का, कंप्लीशन का। जो मेहनत की है उसे कंप्लीशन में पहुंचाने का। 0 एंड 10, 0 10 में 1 0 आता है, दिस इज 0, तो 0 0 की एनर्जी हो सकता है आपको। 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0, ये आपको नंबर्स काफ़ी दिख रहे होंगे। आपके पास माइनर अरकाना के काफ़ी कार्ड्स हैं, जैसे कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है एंड पेज ऑफ कप्स, यानी कि जो आप ये कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, या जो आप वेट कर रहे हैं कि ये कंप्लीशन हो, उस चीज़ के लिए आपने अपनी पावर को हासिल कर लिया है। और आप हर किसी को, यानी कि जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है, उसको आप अपना कप, यानी कि ये जो 10 ऑफ कप्स आप प्राप्त कर चुके हो, लाइक इनर फुलफिलमेंट, उस जब इतने सारे कप्स हैं आपके पास, तो आप जस्ट सोच सकते हो कि आप ये एक एक कप कितने एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उसके लिए आपके पास सोल्यूशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन ये कप 10 ऑफ कप्स अगेन फुलफिलमेंट तो दर्शाता ही है, लेकिन ये जो है सारे इमोशंस को प्रेजेंट करता है। सो दिस सिंपली मीन्स कि आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के पावर, स्वॉर्ड्स यानी कि अथॉरिटी, स्वॉर्ड्स यानी कि डिसीजन, करेक्ट डिसीजन, स्वॉर्ड्स यानी कि क्लैरिटी, इट इज़ एन एयर साइन और एंजल से प्रोटेक्टेड पर्सन है ये, पावर है इसके पास। सो हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को एंड पावर को कंप्लीटली बैलेंस कर सकते हैं। एंड दिस फेमिनाइन हैज़ रीच टू अ कंप्लीशन स्टेट। एंड यहाँ पर जो एम्प्रेस का फॉर्म है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। दिस कंप्लीटली शोज द फूल की एनर्जी है। ये द फूल की एनर्जी मीन्स द अनकंडीशनल लव, यानी कि कंप्लीट डिविनिटी को आपने प्राप्त कर लिया है। एंड ये सच है, बिकॉज ये जो फेमिनाइन है, ये फेमिनाइन किसी से डरती नहीं है। ये डेथ कार्ड ये शो करता है यहाँ पर कि ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मरे हुए हैं, लाइक ये यमराज दूत हैं जो एक सफ़ेद घोड़े पे एक झंडा लेके, ठीक है, आ चुके हैं, चल रहे हैं। ये जो भी चीज़ें अंत होगी हैं उसको समेट के ले जाएंगे। और जो लोग उससे बच चुके हैं, आप जब डेथ से बचते हो, या फिर बुरे कर्म होते हैं, बुरे कर्म नहीं कहना चाहिए मुझे, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए जो बुरी सिचुएशंस आप फेस करते हो, राइट, और उससे जब आप बच जाते हो, आप कैसे बोलते हो, वाओ थैंक गॉड मैं बाल बाल बची। ये वो वाला सिनारियो है कि जहाँ पे आप हर बुराई के ऊपर जीत होने वाली है। एंड ये कंप्लीशन का स्टेट है। यहाँ पे मुझे कुछ भी क्लियर करने की जैसी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर। सो यहाँ पे मैं कोई भी एक्स्ट्रा कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, लेकिन एज प्रॉमिस्ड हम मोनोलॉजी के हिसाब से एक एक कार्ड ज़रूर निकालेंगे। सो प्लीज़ एंजल्स गाइड मी कि हमारे इस
डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन मस्कुलाइन, आपको मस्कुलाइन से डिवाइन मस्कुलाइन बनने के लिए अभी थोड़ी मेहनत करनी बाकी है। और मुझे ऐसा लगता है ये जो आपकी पैशनेट एनर्जी है, इसको प्लीज़ इन एनर्जीज़ में लाइक टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी और हैंगमैन की एनर्जी से थोड़ा आपको निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है आपके अंदर से, उसको आपको बाहर निकलना चाहिए। आप जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट्स और ये इमोशनल ट्रामा से आप जब बाहर निकलेंगे, सी डिवाइन मस्कुलाइंस आर एक्चुअली वेरी लॉजिकल पीपल, यू नो। सो बट कभी कभी क्या होता है, हम एक्शन मोड में तो होते हैं लेकिन हम अंदर से ही कंफ्यूज होते हैं कि यार कहीं मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको हम एक मूड कार्ड निकालेंगे, आई होप इससे आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगा। सो वन कार्ड फॉर मोनोलॉजी डेक फॉर डिवाइन मस्कुलाइन, प्लीज एंजल्स guide with the help of one card for monology deck. Wow, wow. And one more card for divine feminine. ब्यूटिफुल। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। आप ये देख सकते हैं फुल मून के टाइम पे फुल मून का कार्ड आना एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड दिस इज़ फुल मून इन कैप्रिकॉन विच इज़ द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जिसको आप दिल पे बैठ के रखे हो, या फिर आपको ऐसा लगता भी है, आई थिंक आप सोचते भी हो कि यार इन चीज़ों को सोचने का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज द थिंग्स विच आर नॉट अंडर माई कंट्रोल, देन आई शुड नॉट थिंक अबाउट इट। कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए, यू नो, वी शुड लेट गो द थिंग्स विच गिव अस पेन, जो हमें पेन देती है, जो हमें गिल्ट फील कराती है, जो हमें ट्रॉमा में लेके जाती है, हमें उन साइकिल से, यू नो, वो जो ओल्ड साइकिल है, जिस साइकिल में हम फंस गए हैं, बार बार चीज़ों को एक ही तरीके से कर रहे हैं, यू नो, तो वो हमें एंड करने की ज़रूरत है। अप्रोचेस एंड द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, एज इन अब एक्शन का टाइम आ चुका है। You have to decide what you want to take with you in your journey, राइट। ये जो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें यही कहता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें छोड़ देनी है, और कुछ सेलेक्टेड चीज़ें हैं जो हमें पिक करनी है, और सेलेक्टेड चीज़ों के साथ हमें आगे के रास्ते की तरफ, यानी कि आगे जो हमारी नेक्स्ट मंजिल है उसकी तरफ हमें बढ़ जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक माँ है, एक बच्चा है, दोनों थोड़े सहमे से हैं, अपसेट हैं। यहाँ पर ये सहमे से है, अपसेट है, और यहाँ पे जो पानी है वो आप देख सकते हो कि ये पानी बहुत ज़्यादा लहर वाला है, यू नो, और यहाँ पे काफ़ी साइलेंट शांत वाटर है। सो हम जा रहे हैं, हम पीस की तरफ जा रहे हैं, हम हारमनी की तरफ जा रहे हैं, हमारा मूवमेंट टूवर्ड्स हारमनी है। सो डेफिनेटली हमें कुछ पैटर्न्स हैं अपने, कुछ ओल्ड साइकिल्स हैं, कुछ ओल्ड बिलीव सिस्टम्स हैं जो सालों से चलते आ रहे हैं, उन्हें एंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट, कम इन दिस हर्मिट मोड, सोचिए, एनालाइज कीजिए, 10 मिनट मेडिटेट कीजिए, और देखिए कि कैसे आपकी लाइफ जो है यू नो कन्वर्ट होती है। सो जिससे हमारा बॉटम ऑफ द डेक है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यानी कि ऑब्वियसली ये हमारा जो कार्ड है, ये हमें यही बता रहा है कि यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, गिव टाइम टू योर सेल्फ। नाउ डिवाइन फेमिनाइन के लिए हमारा कार्ड आ रहा है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, द फर्स्ट क्वार्टर मून। फर्स्ट क्वार्टर मून आप समझते हैं, लाइक फर्स्ट क्वार्टर मून वो स्टेट ऑफ मून है जब हमारा फुल न्यू मून आ चुका होता है, जब पूरा ब्लैकआउट होता है, मून पूरा ब्लैकआउट होता है। फुल मून आने के न्यू मून आने के बाद हमारा मून जो है हाफ, एग्जैक्टली हाफ दिखता है। क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर मून, न्यू मून के बाद जो फर्स्ट क्वार्टर मून होता है वो होता है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। उस टाइम पे
हाफ टाइम हो चुका होता है, लाइक आपने अपनी पूरी मेहनत कर ली है और आपको पता है कि यू आर अबाउट टू रीच योर 10 ऑफ कप्स। लेकिन उस बीच पे अगर हमें ये फील होने लगे कि नहीं, ये जर्नी हमारे लिए अच्छी नहीं है, या हमने जो किया वो सही नहीं है, या फिर आप अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं, तो ये चीज़ें इस कार्ड को ये कार्ड डिपिक्ट करता है कि यू डोंट हैव टू डाउट ऑन एनी थिंग यू हैव डन। You don't have to go in the thought process of guilt. You don't have to go in the negative thought processes, है ना। आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशंस को ट्राई करना है, अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस करना है, अपनी एनर्जी को उसी स्टेट पे, अथॉरिटी को किसी और को नहीं देना है, आपको अपनी अथॉरिटी को अपने पास ही रखना है। एंड प्लीज़ आई वॉन्ट टू रीड आउट, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आपका जो बॉटम ऑफ द डेक है, मैं इसको रीड आउट करना चाहती हूँ। प्लीज़ स्टे विद मी गाइज। It is like take time to breathe out, a disseminating moon. The intensity of the full moon has abated, and what we are left with. This is what this card is asking you. It suggests that the situation you are asking about and now peaked, and it's time for you to regroup and learn from your experiences rather than blinding forehead head. uh, it's blindly forgetting ahead. Have faith that what is happening is for the best. Try to accept the way things are now and give yourself the time to relax, breathe, and we can't be on all the time. If you feel you are hit with an obstacle and even failed in some way, now is the time to reflect on how to do things differently the next time, right? So जो आपकी साइकिल में आप अटक गए हो, उसको ब्रीद आउट करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट, meditate for some time and just rethink that how can you change your साइकिल पैटर्न्स कुछ डिफरेंटली, नेक्स्ट टाइम उन्हीं चीज़ों को डिफरेंटली आप कैसे कर सकते हैं। एंड आपके लिए कुछ अफर्मेशंस हैं। आई एम वेयर आई एम एंड इट्स ओके, दिस इज द अफर्मेशन जो आपको प्रैक्टिस करना है। एंड एक छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें ये भी बताया गया है आपके लिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप मटीरियलिस्टिकली काफ़ी ज़्यादा आप ऐसा चाहते हो कि वो आपके पास ही रहे। मटीरियलिस्टिकली अगर आप ऐसा कुछ इल्यूजन में फंसे हुए हैं, कुछ ऐसे इल्यूजन में फंसे हुए हैं, तो जस्ट वेट एंड रीथिंक। यू हैव द पावर। आपके माइंड में ये सूर्य की एनर्जी को दर्शाता है, दैट मीन्स आपके अंदर वो ऑलरेडी पावर है। येलो सन की एनर्जी है एंड इस पर्सन की अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। दैट मीन्स आप अपने बारे में सही गलत का फैसला ऑलरेडी कर सकते हैं। आपके इनर इंट्यूशंस आपको ऑलरेडी सही गलत क्या है वो बता सकते हैं। मैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में इतना ज़्यादा इसलिए छोड़ के डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी पे इसलिए ज़्यादा इन्फोसिस कर रही हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे अभी काफ़ी टाइम दिख रहा है, काफ़ी टाइम दिख रहा है कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में आने में काफ़ी टाइम लग रहा है, राइट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस टाइम को एक बार कर लेना चाहिए, लाइक हमें टाइम कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि इस स्टेज से हम कितने टाइम में बाहर आ सकते हैं, राइट। सो प्लीज एंजल्स गाइड व्हेन द डिवाइन फेमिनाइन कैन कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। हम कोई एक ही कार्ड लेंगे, वाओ, कोई एक ही कार्ड लेंगे प्लीज, एक या दो कार्ड्स लेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड अस फॉर द टाइम। One more card, please. Wow. Completely
एक्चुअली वैंस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है मेस्कुलाइन में। एंड 5 3 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है गाइस। आई थिंक आपको एंजल नंबर 333 ज़रूर दिख रहा होगा। प्लीज़ अगर आप लोग को लगता है कि आप एंजल नंबर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपकी सिचुएशन में आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर एंजल नंबर्स को स्टडी करना चाहिए। एंड आई थिंक विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स मुझे ऐसा लगता है आपको 1111 भी काफ़ी दिख रहा होगा। एंड कुछ नेगेटिविटी है जो है कहीं ना कहीं आसपास है, एंड यहाँ पे भी देखो, आप देख रहे हो कार्ड में 2 लॉयन है पीछे यहाँ पर। ओके, कैन यू सी दैट? एंड ये अगेन पावर को दर्शाता है। सो लॉयन लॉयन, I think this the full moon is going to give you more clarity, and आपने almost अपना clarification कर लिया है. You have almost decided what you want. It's just time to take your authorities in your hand. It's just time to take your power and authorities in your hand. आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जो ये टाइम ड्यूरेशन मैं आपको बता रही हूँ, ये कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वन हैंड इन इज एंड वन हैंड इट कैन टेक लाइक 1 month, 3 days, 1 month, or within 1 month I can see, कंप्लीटली 1 महीने के अंदर कुछ चेंजेस हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। फिजिकल मूवमेंट होगा, या तो फिर जो आपने डिसाइड किया है उसको लेके आप मूव करोगे कहीं पे, यू विल मूव विद दैट डिसीजन। मे बी यू चेंज योर प्लेस, यू चेंज योर हाउस, यू चेंज योर फर्नीचर, और यू ब्रिंग सम न्यू थिंग्स इन, यू नो शायद आप कुछ नए घर में सामान ला सकते हो, घर में कुछ शिफ्टिंग्स कर सकते हो, डोंट नो, देयर इज समथिंग। या फिर ऑफिस में कुछ शिफ्टिंग्स कर सकते हो, या ऑफिस में आपने कुछ डिसाइड किया हुआ है। सो राइट, so within 1 month we can see the changes in the energy, and there are very positive and changes जो मैं देख रही हूँ। So I'm very happy guys, this was a very beautiful reading, and Divine Feminine, really hats off, because you guys are doing a wonderful job. Like feminine energy की अगर मैं बात करूँ तो वैसे भी बहुत ही मदरली एनर्जीज रहती है, एंड मस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी इंट्यूटिव एंड बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी रहती है, उसमें इमोशंस काफ़ी कम रहते हैं। बीइंग सो मच इमोशनल, बीइंग सो मच केयरिंग, मदरली नेचर, आफ्टर दैट ऑल्सो फेमिनाइंस हैव, मतलब आप लोगों के पास वो मल्टी टैलेंटेड स्किल है, जिसके वजह से आप ये सब कुछ अचीव कर पाए हो। सो जस्ट होल्ड ऑन टू योर डिवाइन, एंड आप अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को, आप जिसको भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अपने शिव भगवान को, या फिर आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप प्लीज़ अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन को वो ज़रूर हेल्प करेंगे, बिकॉज आपकी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं। आपके अपने पार्टनर की एनर्जी को अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं, राइट? सो आप दोनों एनर्जीज़ को मैनेज कीजिए, बैलेंस कीजिए। आप जब फुलफिलमेंट में होते हो तो आप दूसरों को भी फुलफिलमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। सो इसी तरीके से ये एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। एंड स्टे ट्यून्ड गाइज, मैं अब नेक्स्ट रीडिंग लेके आऊँगी डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के लिए। एंड ऑल द बेस्ट।